यहाँ थीं जिनके घर में भगवान जाते और माखन खाते, तो कहा जो दिन रात भगवान कृष्ण को पुकारती रहती, जो दिन रात भगवान कृष्ण का स्मरण करती रहती, जो दिन रात भगवान कृष्ण को याद करती रहती, भगवान कृष्ण उन गोपियों के घर में प्रवेश कर कर उनका माखन खाकर आ जाते थे। ये कृष्ण भगवान की कृपा है। अब इतने बड़े वेरुल में और इतने बड़े छत्रपति संभाजी नगर में तुम वही गोपियां हो। आप भगवान शंकर को इतना याद करते हो, भगवान शंकर को इतना स्मरण करते हो, शिव जी को इतना इतना याद करते हो, तो शंकर भगवान ने सोचा कि अब इतने दिन से याद कर रही है, सावन का महीना अब भी गया, कृष्णेश्वर बाबा को खूब लोटा भर के जल चढ़ाया होगा, तुम में से किसी ना किसी ने जरूर कहा होगा कि बाबा हमको भी कथा कृष्णेश्वर धाम में सुना दे एक बार, तो बाबा ने सुन लिया। तो ये तो उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो मेरे भगवान कृष्ण सब गोपियों के यहाँ जाकर, सारी गोपियों के घर में प्रवेश कर कर, भगवान कृष्ण सारी गोपियों के घर में जाकर भगवान कृष्ण माखन नहीं खाते। सब गोपियों के घर में भगवान कृष्ण नहीं पहुँचते। मेरे भगवान कृष्ण तो कुछ कुछ गोपियों के घर पर पहुँचते हैं, कुछ कुछ गोपियों के घर पर जाते हैं जो उनको रोज बजती हैं, रोज जो उनका स्मरण करती हैं, रोज पुकारती हैं, रोज मंत्र जाप करती हैं, रोज नाम लेकर हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो दिन रात उनको पुकारती हैं गोपियाँ, उनको उसी पल भगवान कृष्ण उन गोपियों के घर पर चले जाते, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण। तो जैसे भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं, जो उनको भजता है उनके यहाँ भगवान जाते हैं, उसी तरह मेरे भगवान भोलेनाथ भी ऐसी ही कृपा करते हैं, जो उनको भजता है उसको यहाँ वो पहुँच जाते हैं। अब शिव तो आ गए, कल एक बात कही थी, मन दृढ़ी होता है पर श्रवण दृढ़ी नहीं हो पाता। मन तो दृढ़ी हो गया कि हमको कथा सुनना है, मन तो दृढ़ी हो गया कि मैं शिव को भजूंगी, मन तो दृढ़ी हो गया कि मैं शंकर का भजन करूंगी, शंकर भगवान का स्मरण करूंगी, शिव ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, शिव के सिवा कुछ भी नहीं। हमने जो मन में दृढ़ता बना ली, पर हमारी श्रवणता दृढ़ी नहीं हुई। हमारी श्रवणता दृढ़ी नहीं हुई। हमारी श्रवणता दृढ़ी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारी श्रवण शक्ति में कोई ने कुछ कहा, हमारा मन डोल गया, किसी ने कहा ऐसा मत करो, मन डोल गया। आप सब मोबाइल चलाते होगे, पहले
कभी आपने जिंदगी में पितृपक्ष में इतने सारे उपाय कभी नहीं सुने होंगे। आज के ज़माने में कोई भी जीजी, कोई भी जीजा कुर्सी पर अपना माइक लगा कर बैठ जाता है और तुम सबको खूब सारा ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं कि पितृ में ऐसा करना, पितृपक्ष में वैसा करना, भूल से ये मत कर देना, ऐसा मत कर देना, पितृपक्ष में ये मत करना, पितृपक्ष में वो मत करना। अब इन पहले मिलते थे क्या इतने? जम के बोलो जरा, कोई नहीं मिलता। अब ढेर मिले। अब तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवान का भजन करते आए हो, तुम जो भगवत स्मरण करते आए हो, तुम जो भगवत नाम करते आए हो, तुम जो भगवत नाम का कीर्तन करते, उधर की आवाज़ तो बड़ी है, इधर की आवाज़ कम है। प्रेशर खोलो, उधर की आवाज़ थोड़ी कम करो, हल्की सी रिटर्न आ रहा है। तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवत नाम, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी दृष्टि से जो तुम प्रयोग करते करते आए हो, अब तुम मन से भटकते हो। हमने अभी तक ऐसा करा, ये करें कि नहीं करें? हमने अभी तक भगवान का ऐसा भजन किया, अब हम ये करें कि नहीं करें? अभी तक तो हमने करा है और अब हम भटक रहे हैं मार्ग से। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मन की दृढ़ता बना, श्रवण की दृढ़ता नहीं। श्रवण तो कभी भी आपका भटक जाएगा। किसी ने फिर मार्ग दिया, ये उसी में का हाल है कि बच्चों को अच्छे संस्कार हमको देना पड़ते। बुरे संस्कार तो बच्चों में, बुरी बातें तो अपने आप ही आ जाती है, उनको कोई सिखाता नहीं है झूठ बोलना। आप में से कोई माता अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाएगी क्या? आप में से कोई लोग अपने बच्चों को गलत काम सिखाएंगे क्या? नहीं सिखाएंगे। बच्चों में वो बुरी बातें, गलत बातें अपने आप आती चली जाती है, अपने आप प्रवेश करती चली जाती है। पर बच्चों में अच्छी बात, अच्छी चीज़ें हमको सिखाना पड़ती है। बच्चों को अच्छी बातें बताना पड़ती है हम लोगों को कि भाई सत्य बोलो, गलत मत काम करो, झूठ मत बोलो, कोई गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो, गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो। ये बच्चों को हमको सिखाना पड़ता है, ये बच्चों को हमको देना पड़ता है। पर गलत चीज़ें, गलत विचार